नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। मेरठ जिले में एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाली आंचल जो कि एक विधवा महिला होती है, दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत महिला भी होती है। आंचल के पति के 5 साल पहले किसी लंबी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से जो आंचल थी वो इस परिवार में बिल्कुल ही अकेली पड़ चुकी थी। इसके बावजूद भी आंचल जो थी वो अब इस गाँव के जमींदारों के खेत में काम करना शुरू कर देती है। वो हर रोज सुबह के 7 बजे के आसपास मेहनत मजदूरी करने के लिए जमींदार के खेतों में चली जाया करती थी। शाम के 5-6 बजे के आसपास वो अपने घर पर लौट भी आया करती थी। और आंचल जो थी वो काफी ज्यादा मेहनती और सुशील महिला होती है, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद आंचल का जो चाल चलन चरित्र था वो थोड़ा खराब हो चुका था। अब आंचल के परिवार में इसकी इकलौती बेटी होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम जो कि 10वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई किया करती थी। पूनम जो थी वो हर रोज अपने स्कूल में सुबह 9 बजे के आसपास पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। 3-3:30 बजे के आसपास वो अपने स्कूल से पढ़ाई करने के बाद अपने घर पर लौट आया करती थी। माँ बेटी दोनों इस परिवार में बहुत ही अच्छे तरीके से रह रही थी। लेकिन जो पूनम होती है, जब भी उसे छुट्टी मिल जाया करती थी तो फिर छुट्टी के दिन वो अपनी माँ आंचल देवी के साथ मेहनत मजदूरी करने के लिए खेतों में भी चली जाया करती थी। लेकिन कोई भी गाँव का व्यक्ति ये नहीं जानता था कि आगे चल करके भविष्य में आंचल और आंचल की बेटी पूनम ये दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली होती है, जिसके बारे में ना तो माँ बेटी जानती थी और ना ही गांव का कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति जानता था। दिन जो थे वो गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 5 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी पूनम जो थी वो अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन पूनम के पास अपनी एक ही स्कूल ड्रेस होती है, जिसकी वजह से पूनम को काफी ज्यादा परेशानियां होती थी। वो हर रोज उस स्कूल ड्रेस को धोती थी, उसे सुखाया करती थी और उसी स्कूल ड्रेस को पहन करके वो स्कूल में जाया करती थी। पूनम अपनी माँ को यानी कि आंचल से कहने लगती है कि माँ, मेरे पास सिर्फ एक ही स्कूल ड्रेस है, मेरे लिए कोई दूसरी अच्छी स्कूल ड्रेस बनवा दो ताकि मुझे पहनने में आसानी हो जाए। इसके बाद दोस्तों, ये जो माँ आंचल होती है ये अपनी बेटी पूनम से कहने लगती है कि बेटी, तुम तो जानती हो कि हम लोग मेहनत मजदूरी का काम जो हमारा ठीक से चलता नहीं है। गांव के लोग जो है वो मेहनत मजदूरी तो करवा लेते हैं, लेकिन सही समय पर मेहनत मजदूरी का पैसा नहीं दिया करते हैं। लेकिन अब पूनम जो थी वो अपनी माँ आंचल देवी से कहने लगती है कि माँ, तुम खेतों में ये मजदूरी का काम करना छोड़ दो, नहीं तो फिर एक दिन तुम इसी से पछताओगी। लेकिन माँ जो थी वो फिर भी अपनी बेटी को समझाते हुए कहने लगती है कि बेटी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी स्कूल ड्रेस जरूर बनवा दूंगी। इसके बाद आंचल जो है वो अपनी बेटी पूनम से कहने लगती है कि बेटी, आज मुझे गांव के सरपंच अमर सिंह के घर पर जाना है, क्योंकि उसके खेतों में मुझे मेहनत मजदूरी का काम मिला हुआ है। मैं एक बार उससे पूछ कर आती है। और फिर इसके बाद दोस्तों, जो बेटी पूनम होती है वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। करीब 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद अब आंचल जो है वो अपने घर से काम काज खत्म कर करके बाहर निकलती है और फिर ठीक वो अमर सिंह के घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करती है। आज अमर सिंह सरपंच का पूरा परिवार अमर सिंह के साथ किसी जरूरी काम से बाहर चला गया था और घर पर अमर सिंह का इकलौता ही बेटा जिसका नाम तेजवीर होता है वो अपने घर में अकेला होता है। आज तेजवीर अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भी नहीं गया था। अब जैसे ही आंचल घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो फिर इसके बाद अमर का इकलौता बेटा तेजवीर अपने घर का दरवाजा खोलता है। तेजवीर ये देखता है कि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत महिला आंचल खड़ी होती है और जैसे ही तेजवीर को आंचल की खूबसूरती दिखाई देती है तो फिर तेजवीर जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि बहुत ही खूबसूरत महिला है। तेजवीर एक ऐसा लड़का होता है जो कि नाड़ी का ढीला लड़का होता है। जहां भी उसको महिला नजर आया करती थी वो उस पर ये गंदी नजर डाला करता था, क्योंकि अपने पिता की इकलौती ही ये बिगड़ी हुई औलाद होता है। और तेजवीर जैसे ही इस महिला के ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होता है तो फिर इसके बाद आंचल जो होती है वो तेजवीर से कहने लगती है कि तेजवीर, तुम्हारे पिता अमर सिंह कहाँ पर गए हैं, क्योंकि आज मैंने उनसे कुछ बातचीत करनी थी। तेजवीर इस महिला को कहने लगता है कि आज हमारा पूरा परिवार जो है वो किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है और मैं फिलहाल घर पर अकेला हूँ, अगर कोई बात बतानी हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। इसके बाद दोस्तों, आंचल देवी अपना दुखड़ा जो है वो रोना शुरू कर देती है। आंचल देवी तेजवीर से कहने लगती है कि देखो, मेरे पास एक लौती बेटी है जिसका नाम पूनम है। पूनम अभी जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ाई करी है, मुझे उसे पढ़ाई का खर्चा भी उठाना पड़ता है और घर के भी खर्चे मुझे उठाने पड़ते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास मेहनत मजदूरी के पैसे जो टाइम पर नहीं आते हैं, क्योंकि गाँव के लोग मेहनत मजदूरी करवाकर मुझे पैसे टाइम पर देते नहीं है और इसी वजह से मैं तुम्हारे पिता अमर सिंह के पास मेहनत मजदूरी का काम करने के लिए आई थी। जैसे ये बात तेजवीर को बताई जाती है तो फिर तेजवीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह महिला जो है वो विधवा है और इसका फायदा उठाने में मेरा फायदा है। और फिर इसके बाद तेजवीर इस महिला से कहने लगता है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। और फिर दोस्तों, इस तरह से ये महिला आंचल देवी घर के अंदर चली जाती है। तेजवीर अब आंचल से कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी उसके बदले में मेरी मदद करनी पड़ेगी। आंचल जो है वो इसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाती है। तेजवीर साफ साफ शब्दों में कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी सेवा करनी होगी। अब जैसे ये बातें इस महिला आंचल को कही जाती है तो फिर आंचल जो होती है वो भी चरित्र की कुछ ढीली होती है। अब दोस्तों, इसके बाद आंचल जो होती है वो तेजवीर से कहने लगती है कि मुझे 1500 रुपए की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फीस भरनी है और उसके लिए दूसरी स्कूल ड्रेस भी बनवानी है। तेजवीर के पास हमेशा ही पैसे रहा करते थे। तेजवीर उसी समय अपने जेब से 1500 रुपए निकालता है और इस महिला आंचल को दे देता है और फिर उसे कहने लगता है कि मेरे साथ मेरे घर के कमरे में चलो। लेकिन जो आंचल होती है वो इस लड़के तेजवीर से कहने लगती है कि देखो, तुम्हारे घर में फिलहाल कोई भी आ सकता है और मेरे घर पर मेरी बेटी आ सकती है, तो ऐसा करते हैं कि चलो खेत में चलते हैं और खेत में बने
जो सारी इच्छाएं तुम्हारे खेत में बनी जगह पर हम वहां पर सारी इच्छाएं पूरी कर लेंगे। तेजवीर मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि ठीक है, तुम चलो खेत में और मैं 10 मिनट के बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर के खेत में आता हूँ। और इस तरह से आंचल अब गलत रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इसके बाद आंचल जो है वो इसके घर से बाहर निकलती है और खेतों की तरफ चल पड़ती है। 10-15 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद तेजवीर भी अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और फिर अपने खेतों की तरफ चल पड़ता है। इसके बाद जैसे ही तेजवीर अपने खेत में पहुंच जाता है तो फिर वो देखता है कि आंचल जो है वो पहले ही खेत में पहुंच चुकी होती है। आंचल तेजवीर के आने का इंतजार ही कर रही होती है और जैसे ही तेजवीर आंचल के पास जाता है तो फिर इधर उधर वो देखना शुरू कर देता है। तेजवीर को अपने खेतों में कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति नजर नहीं आता है और फिर इसके बाद तेजवीर इस महिला आंचल से कहने लगता है कि देखो, हमारे खेत में एक कमरा बना हुआ है, उसी कमरे में चलते हैं और फिर अपने काम को अंजाम देने के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। और इस तरह से तेजवीर अब इस महिला आंचल देवी को लेकर के अपने खेत में बने कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक कि दोनों का मन जो है वो भर नहीं जाता है। और इस तरह से अब कहीं ना कहीं आंचल की भी ख्वाहिश पूरी हो गई थी और तेजवीर जो कि वो पहले से यही सब काम करना चाहता था, तो अब उसे मर्जी से एक महिला मिल गई थी जिसके साथ वो आराम से इस सब काम को अंजाम दे रहा था। अब दोनों का जब तक मन नहीं भरा ये काम करते रहे। अब दोनों की जब इच्छाएं पूरी हो जाती है दोस्तों, फिर इन दोनों का तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। और फिर दोस्तों इसके बाद तेजवीर कहने लगता है कि अब तो जब भी मैं तुम्हें खेत में बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके बाद ये जो महिला होती है वो तेजवीर से कहने लगती है कि तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हारे पास कॉल कर लिया करूंगी। और इस तरह से तेजवीर इसे अपना फोन नंबर देता है और फिर ये सब काम खत्म करने के बाद तेजवीर आज इस महिला को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा करके गांव में लेकर के आता है। और फिर इसके बाद तेजवीर अपने घर पर चला जाता है और फिर ये महिला जो आंचल देवी होती है ये अपने घर पर वापस लौट आती है। लेकिन जैसे ही शाम के करीब 4 बजे के आसपास का वक्त होता है, फिर तेजवीर के माता पिता भी घर पर आ जाते हैं। इसके बाद तेजवीर अपने पिता सरपंच अमर सिंह से कहने लगता है कि पिताजी, आज एक विधवा महिला हमारे घर पर आई हुई थी और जिसका नाम आंचल है, वो हमारे खेत में काम काज करना चाहती है, उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं है। तो अमर सिंह कहने लगता है कि मैंने तो उसे पहले ही बोल रखा है कि वो कल से हमारे खेत में काम करने के लिए आ सकती है। और इस तरह से जैसे ही अमर सिंह अपने बेटे तेजवीर को यह बात कहता है तो तेजवीर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अमर सिंह अपने बेटे तेजवीर से कहने लगता है कि तुम उस विधवा महिला आंचल के घर पर इसी समय जाओ और फिर उसे जाकर के ये बोल दो कि वो कल से हमारे यहाँ काम पर आ सकती है। इस तरह से करीब 6 बजे के आसपास तेजवीर जो है वो अपने घर से बाहर निकलता है और फिर इसके बाद वो आंचल के घर पर लौट आता है। आंचल के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर इसके बाद आंचल देवी की जो बेटी पूनम होती है वो अपने घर का जाकर के दरवाजा खोलती है। आंचल देखती है कि उसके सामने अमर सिंह सरपंच का बेटा तेजवीर खड़ा होता है और जैसे ही तेजवीर को पूनम देखती है तो फिर वो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है, किस लिए आए हो। और तब ये लड़का इस पूनम नाम की लड़की की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू करता है। तेजवीर जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि आंचल की जो बेटी पूनम है वो तो अपनी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। और इस तरह से अब इस लड़के की नजर पूनम पर पड़ चुकी होती है। अब तेजवीर इस लड़की पूनम को हासिल करना चाहता था और तेजवीर जो था वो जैसे ही अपने मन में ये बात सोच रहा होता है तो फिर इसके बाद पूनम कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर क्या काम है, बोलो। तो तेजवीर कहता है कि तुम्हारी माँ जो है वो मेरे घर पर आई थी और तुम्हारी माँ जो है वो हमारे खेतों में काम करना चाहती थी, लेकिन बेटी पूनम काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। पूनम कहने लगती है कि मेरी माँ खेतों में मजदूरी का काम करती है। और जैसे ही ये दोनों घर के अंदर बैठ करके बातचीत कर रहे होते हैं तो उसी समय आंचल देवी भी अपने पड़ोसियों के घर से वापस आ जाती है, क्योंकि आंचल जो थी उस वक्त पड़ोसियों के घर पर गई थी। अब आंचल जैसे इस लड़के तेजवीर को अपने घर पर देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद ये महिला आंचल जो है वो तेजवीर से मीठी मीठी बातें करना शुरू करती है, लेकिन तेजवीर की नजरें तो आज आंचल की बेटी पूनम पर टिक चुकी होती है। इसके बाद तेजवीर सिंह अपने आंचल देवी से कहने लगता है कि मेरे पिता अमर सिंह ने बोला है कि कल से तुम हमारे खेत में काम करने के लिए आ सकती हो। आंचल जैसे ही तेजवीर की इन बातों को सुनती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आंचल जो थी वो इस बात को समझ चुकी होती है कि तेजवीर जो है वो अपने पिता अमर सिंह सरपंच की इकलौती औलाद है और काफी अमीर खानदान का बेटा है। और आंचल ने अब इस तेजवीर को अपने प्यार के जाल में भी फंसा लिया था, लेकिन आंचल ये नहीं जानती थी कि अब तेजवीर की नजरें जो है वो उसकी बेटी पूनम पर टिक चुकी थी। अब तेजवीर जो था वो इसकी बेटी के साथ क्या करने वाला था इसके बारे में आंचल कुछ भी नहीं जानती थी। और इस तरह से अब ये तीनों बैठ करके कुछ देर तक बातचीत करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद तेजवीर अब आंचल से कहने लगता है कि अब मुझे अपने घर के लिए निकलना होगा, अब तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे पास आता ही रहूंगा। और इस तरह से जो तेजवीर होता है दोस्तों वो इनके घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर की तरफ चला जाता है। जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर इसके बाद जो आंचल होती है वो अमर सिंह के खेतों में कामकाज करना शुरू कर देती है। लगभग 15 दिनों का वक्त गुजर जाता है और इन 15 दिनों के दौरान जो तेजवीर होता है वो भी इस आंचल के घर पर आता जाता रहता था। और इन्हीं 15 दिनों के दौरान जो आंचल की बेटी पूनम होती है वो भी इस लड़के तेजवीर की तरफ काफी ज्यादा आकर्षित हो चुकी थी। पूनम भी इस लड़के तेजवीर को काफी ज्यादा पसंद करने लग जाती है। पूनम के भी पांव डगमगाना शुरू हो जाते हैं और फिर पूनम आगे भविष्य में चल करके बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। और इस तरह से एक तारीख आ जाती है 19 दिसंबर 2025 का दिन, सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। तेजवीर जो था वो अपने घर में बैठा हुआ था और तभी अमर सिंह अपने बेटे तेजवीर
से कहने लगता है कि बेटा पिछले 1-2 दिनों से जो आंचल है वो काम पर नहीं आ रही है, तो जरा पता करो कि ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आंचल जो है वो हमारे काम काज करने के लिए आ नहीं रही है हमारे खेत पर। इसके बाद तेजवीर अपने पिता अमर सिंह से कहने लगता है कि ठीक है पिताजी, मैं अभी उनके घर पर जाकर पता कराता हूँ। और फिर इसके बाद जो तेजवीर होता है वो उसी समय अपने घर से बाहर निकलता है और फिर आंचल के घर पर चला जाता है। वो ये देखता है कि आंचल जो थी वो उस वक्त चारपाई पर लेटी हुई थी। आज उसकी तबीयत जो थी वो खराब हो चुकी थी और आंचल ने अपनी बेटी पूनम को अब स्कूल में भी आज नहीं जाने दिया था, क्योंकि आंचल चाहती थी कि आज उसकी जगह उसकी बेटी पूनम जो है वो खेत में कामकाज करने के लिए चली जाए। और जैसे ही तेजवीर इसके घर पर पहुंचता है तो फिर वो आंचल को देखता है और आंचल को देखते ही कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत तो लग रहा है कि ज्यादा ही तुम्हारी खराब हो गई है। तो आंचल कहने लगती है कि पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है और इसी वजह से मैं आपके काम पर भी नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन आज जो मेरी बेटी पूनम है वही आप लोगों के खेत में कामकाज करने के लिए चली जाएगी। अब जैसे ही तेजवीर आंचल की इन बातों को सुनता है तो फिर तेजवीर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। तेजवीर आज बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। दूसरी तरफ पूनम भी आज बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि पूनम भी इस लड़के तेजवीर से मिलना चाहती थी और आज पूनम के पास भी बहुत अच्छा मौका मिल चुका था। थोड़ी देर के बाद आंचल जो होती है वो इस लड़के तेजवीर से कहने लगती है कि तेजवीर, आज मेरी बेटी खेत में जाएगी तो तुम्हें इसका ख्याल रखना है, क्योंकि मेरी बेटी अब जो है वो जवान हो चुकी है तो पांव लड़खड़ाते हुए कोई देर नहीं लगती है। इसके बाद तेजवीर कहने लगता है कि आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, मैं इस चीज का जरूर ध्यान रखूंगा और तुम्हारी बेटी को कुछ होने भी नहीं दूंगा। और इस तरह से तेजवीर जो है वो इसके घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर पर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद पूनम जो है वो अपनी माँ आंचल से कहने लगती है कि माँ, मुझे भी खेत में जाना है और पशुओं के लिए चारा भी काटना है। और फिर इसके बाद आंचल जो है वो अपनी बेटी पूनम को खेत में चारा काटने के लिए भेज देती है। पूनम जो थी वो अपने घर से दराते उठा करके जैसे ही खेत में पहुंच जाती है तो फिर इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद दूसरी तरफ तेजवीर अपने पिता अमर सिंह से कहने लगता है कि पिताजी, खेत में गए हुए मुझे कई दिनों का समय हो चुका है, तो आज मैं खेत में जाने वाला हूँ। दूसरी तरफ अमर सिंह अपने बेटे तेजवीर से कहने लगता है कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जाओ आज खेत में जाकर के देख लो, वैसे भी मुझे घर पर भी कई सारे काम है, तो मैं सारे काम काज जो है वो घर पर रहकर निपटा लेता हूँ। और इस तरह से तेजवीर अपने घर से मोटरसाइकिल उठाता है और फिर मोटरसाइकिल उठा करके वो खेत में चला जाता है। खेत में जाने के बाद तेजवीर ये देखता है कि जो पूनम है वो उसके खेत में चारा काट रही होती है और फिर इसके बाद तेजवीर उसके पास जाकर बैठ जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। पूनम भी लगातार उससे मीठी मीठी बातें कर रही होती है, लेकिन जब तेजवीर ये देखता है कि खेत में दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है तो फिर तेजवीर इस लड़की पूनम से कहने लगता है कि पूनम देखो, खेत में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो इस समय का हम लोग फायदा उठाते हैं। पूनम जो थी वो अब इस लड़के से कहने लग जाती है कि मौका तो हमारे पास बहुत अच्छा मिला है, इससे अच्छा मौका हमारे पास दोबारा आने वाला भी नहीं। और इस तरह से पूनम भी अपनी माँ की ही तरह गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद तेजवीर पूनम से कहने लगता है कि देखो, हमारे खेत में एक कमरा है तो उसी कमरे में चलते हैं। और इस तरह से तेजवीर अब इस लड़की पूनम को लेकर के कमरे में चला जाता है और फिर उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर उसके बाद ये दोनों ही मिलकर के अपनी रजामंदी से वहां पर गलत रिश्ते कायम करने लग जाते हैं। तेजवीर और पूनम दोनों इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। और जैसे इन दोनों के मन की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर लड़की पूनम कहने लगती है कि अब तो मैं तुमसे मिलती ही रहूंगी। और फिर इसके बाद तेजवीर जो है वो इस पूनम को लेकर के इस कमरे से बाहर आ जाता है। पूनम अपने खेत में यानी कि इनके खेत में चारा काटने में लग जाती है और तेजवीर जो है वो अब इस पूनम से कहने लगता है कि अब तो हम हर रोज मिला ही करेंगे। और फिर इसके बाद वो पूनम को कुछ पैसे भी देता है और पैसे देने के बाद ये सारा काम खत्म करने के बाद तेजवीर अपने घर पर आ जाता है और इस तरह से शाम का वक्त हो जाता है। बेटी पूनम भी अपने घर पर काम करके वापस से लौट चुकी होती है। अब दोस्तों, इस तरीके से अब तेजवीर और पूनम का ये दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो यहाँ से शुरू हो चुका था। अब तो जब भी तेजवीर का मन करता था वो इस लड़के के पास फोन कॉल कर लिया करता था और फिर इसे खेत में ले जाया करता था। खेत में ले जाने के बाद ये दोनों ही अपनी हसरतें वहां पर पूरी कर लिया करते थे। दूसरी तरफ जब भी आंचल का मन करता था, आंचल देवी भी इस लड़के तेजवीर को अपने घर पर बुला लिया करती थी और फिर इसके साथ वो वक्त गुजार लिया करती थी। इस तरह से बेटी पूनम माँ अपनी आंचल देवी को भी धोखा दे रही थी, दूसरी तरफ आंचल भी अपनी बेटी पूनम को धोखा देती रहती है। दिन जो थे वो गुजरते ही जा रहे थे और फिर एक तारीख आ जाती है 29 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास बेटी पूनम जो है वो अपने घर से अपने स्कूल के लिए तैयार होती है और फिर इसके बाद वो अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। लेकिन आज आंचल जो थी वो आज अपने काम पर नहीं जाती है, बल्कि वो इस लड़के तेजवीर के पास फोन कॉल करती है और उससे कहती है कि जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। और फिर इसके बाद तेजवीर जो है वो उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर के इसके घर पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर ये महिला आंचल जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद तेजवीर तेजवीर को लेकर के घर के अंदर आ जाती है। लेकिन आज आंचल तेजवीर से कहने लगती है कि तेजवीर, मुझे एक सोने की अंगूठी चाहिए, तो तुम्हें आज के आज ही मुझे सोने की एक अंगूठी दिलानी होगी। तेजवीर कहने लगता है कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन आंचल देवी भी जिद पर अड़ जाती है, कहती है कि मुझे आज के आज ही सोने की अंगूठी चाहिए। और फिर इसके बाद तेजवीर कहने लगता है कि चलो ठीक है, फिर मैं कुछ ना कुछ कोशिश करके देखता हूँ। और फिर इसके बाद ये लड़का तेजवीर इसके घर से बाहर निकल जाता है
अपने घर पर जाता है और मौका पाते ही अपने घर में एक बहुत बड़ी चोरी करता है। और फिर चोरी करने के बाद जो भी इसे रुपए पैसे अपने घर से मिलते हैं, उन पैसों को लेकर के ये अपने जेब के अंदर छुपा लेता है। घर से मोटरसाइकिल उठाता है और मोटरसाइकिल लेने के बाद ये बीच रास्ते में उसका पिता अमर सिंह वहां पर मिल जाता है। और फिर इसके बाद तेजवीर अपने पिता अमर सिंह से कहने लगता है कि पिताजी, मुझे शहर जाना है, कुछ जरूरी काम है, तो मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। और इस तरह से अमर सिंह अपने बेटे को थोड़े से पैसे भी देता है। अमर सिंह अपने घर की तरफ चला जाता है और बेटा तेजवीर शहर में चला जाता है। और शहर में जाने के बाद जो तेजवीर होता है दोस्तों, वो एक सुनार की दुकान पर जाता है। आज तेजवीर इस सुनार से एक सोने की अंगूठी नहीं खरीदता है, बल्कि 2 सोने की अंगूठियां खरीदता है। तेजवीर अपने मन में सोच रहा होता है कि एक अंगूठी मैं आंचल को दे दूंगा और दूसरी अंगूठी मैं अपनी प्रेमिका पूनम को दे दूंगा। और इस तरह से अब तेजवीर यहाँ से 2 सोने की अंगूठियां खरीद चुका होता है। सोने की अंगूठियां लेकर के करीब 1:30 बजे के आसपास ये लड़का तेजवीर जो है वो अपने शहर से गांव में वापस लौट आता है। घर में मोटरसाइकिल खड़ी की जाती है और फिर मोटरसाइकिल खड़ी करने के बाद ये सीधा ही आंचल के घर के दरवाजे पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर आंचल जो होती है वो घर का दरवाजा खोलती है और फिर उसके बाद ये लड़का सीधे ही घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब लड़का जो था वो सोने की अंगूठी लेकर आया था। अब जाहिर सी बात है, ये देख करके आंचल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होने वाला था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसने बस कहा और उसे ये सामान मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये लड़का जब सीधे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो फिर तेजवीर अब इस महिला आंचल से कहने लगता है कि घर का मुख्य दरवाजा जाकर के जल्दी से बंद करके आओ, मैं तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लेकर के आ गया हूँ। आज आंचल जो थी वो बेइंतहा खुश थी। आंचल अपने मन में सोचने लग जाती है कि मैंने इस लड़के को फंसा तो लिया है और इससे बहुत सारे पैसे मुझे ऐंठने हैं। और इस तरह से जैसे ही आंचल देवी घर का मेन गेट बंद करती है तो फिर तेजवीर इसकी हथेली पर उस सोने की अंगूठी को रख देता है। लेकिन तेजवीर अब आंचल से कहने लगता है कि मैंने सोने की अंगूठी तो तुम्हें दे दी है, लेकिन इसकी कीमत भी मैं तुमसे वसूल करूंगा। इसके बाद ये महिला आंचल जो होती है वो तेजवीर से कहने लगती है कि कीमत तुम जिस तरीके से वसूल करना चाहते हो वसूल सकते हो। और इस तरह से तेजवीर इस महिला आंचल का हाथ पकड़ता है और फिर इसे सीधे इसके कमरे के अंदर ले जाता है। और कमरे के अंदर ले जाने के बाद ये दोनों अपनी रजामंदी से आज फिर से गलत काम करने में लग जाते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों का मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर ये दोनों ही घर के कमरे के अंदर बैठ करके बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और फिर बातचीत करते करते करीब 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था और उसी समय घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। और फिर आंचल जैसे ही अपने घर का मेन गेट खोलती है तो फिर आंचल ये देखती है कि उसके सामने उसकी बेटी पूनम खड़ी हुई थी। पूनम जो थी वो स्कूल से पूरी पढ़ाई करने के बाद छुट्टी होने के बाद अपने घर पर आ चुकी थी। पूनम ये देखती है कि उसकी माँ के माथे पर थोड़ा सा पसीना होता है। उसकी माँ जो थी वो अपने कुछ कपड़े भी ठीक कर रही होती है, लेकिन पूनम को यहाँ पर जरा सा भी शक नहीं होता है। फिर इसके बाद जो पूनम होती है वो घर के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही पूनम कमरे में जाती है तो फिर पूनम ये देखती है कि लड़का तेजवीर भी कमरे के अंदर बैठा हुआ था। और जैसे ही तेजवीर को कमरे के अंदर वो देखती है तो फिर पूनम सोच में पड़ जाती है कि घर का जो दरवाजा है वो अंदर से फिर बंद क्यों किया गया था। और इस तरह से पूनम जो थी वो कहीं ना कहीं सारी बातें समझ चुकी थी। पूनम को यह समझ में आ चुका था कि तेजवीर उसके माँ के भी साथ गलत काम करता है। लेकिन लड़की पूनम ना तो तेजवीर से कुछ कहती है फिर ना ही ये कुछ अपनी माँ से कहती है। अब पूनम जो थी वो कोई गलत कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद तेजवीर पूनम से कहने लगता है कि मेरे पिता अमर सिंह ने कुछ पैसे दिए थे और ये पैसे ही देने के लिए मैं तुम्हारे घर पर आया था और इसी वजह से तुम्हारे घर के अंदर भी फिलहाल बैठा हुआ था और तुम्हारी माँ को पैसे भी दे रहा था। और ये 2-4 बात कहने के बाद तेजवीर जो था वो यहाँ से बहुत ही आसानी से घर से निकल करके अपने घर पर चला जाता है। और फिर इसके बाद जो बेटी पूनम होती है वो अपने मन के अंदर एक ऐसा फैसला ले चुकी होती है जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला था। पूरा दिन गुजर जाता है, शाम हो जाती है और शाम के समय आंचल देवी अपनी बेटी के लिए खाना तैयार करती है, खुद के लिए भी खाना तैयार करती है। और फिर आंचल और पूनम जो है वो दोनों मिलकर के खाना खाना शुरू करते हैं। और फिर खाना खाने के बाद ये दोनों एक ही कमरे में जाकर के लेट जाती है। लेकिन पूनम को आज नींद नहीं आ रही होती है। पूनम जो थी वो सिर्फ इसी बात को अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर उसकी माँ की भी गलती है और तेजवीर की भी गलती है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ जो पूनम की माँ आंचल होती है उसको थोड़ी ही देर के बाद काफी गहरी नींद आ जाती है। और फिर इसके बाद पूनम जो है वो अपने घर के कमरे से बाहर निकलती है। पूनम अपने घर में हथियार तलाशना शुरू करती है, लेकिन कोई भी हथियार वहां पर मिलता उसे नहीं मिलता है। तो पास पर ही एक मेज पड़ी थी और मेज पर ही कुछ रखा हुआ था हथियार। अब पूनम की नजर जैसे उस ब्लेड पर पड़ती है तो फिर पूनम तुरंत उस ब्लेड को उठा लेती है। और फिर उसके बाद पूनम जो है वो अपनी माँ आंचल के कमरे में जाती है और कमरे में जाने के बाद अपने माँ का गला जो है वो उस ब्लेड से काट देती है। आंचल देवी की चीख तक नहीं निकल पाती है। और फिर इसके बाद जैसे ही ये काम कर दिया जाता है तो फिर पूनम यहीं पर नहीं रुकती है। पूनम उसी समय अपना मोबाइल फोन उठाती है और फिर रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास वो उस लड़के तेजवीर के पास फोन कॉल करती है और तेजवीर से कहती है कि मैं इसी समय तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे मिलना है और तुम्हारे खेत में तुम्हारे साथ इस वक्त चलना है और तुम्हारे साथ अपना समय गुजारना है। तेजवीर जैसे ही लड़की पूनम की इन बातों को सुनता है तो फिर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तेजवीर अपने मन में सोचने लग जाता है कि शायद इसकी माँ सो चुकी होगी और शायद ये लड़की पूनम जो है वो मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है। और इस तरह से तेजवीर जो है वो बहुत हंसी खुशी के साथ रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास अपने घर से दबे पांव बाहर निकल जाता है। और फिर वह जो है वो इस लड़की के घर के दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। और फिर लड़की पूनम जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो फिर इसके बाद इस लड़के तेजवीर से कहने लगती है कि चलो अब खेत में चलते हैं। और इस तरह से तेजवीर अब इस लड़की पूनम को लेकर के अपने खेत में पहुंच जाता है। खेत में पहुंचने के बाद दोस्तों ये तेजवीर जो है वो उसको अपने खेत में बने कमरे के अंदर लेकर जाता है।
और इस तरह से ये दोनों अपनी रजामंदी से फिर से गलत काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लड़की जो थी वो आज अपने साथ ब्लेड लेकर के आई थी, किसी दूसरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाली होती है और मौका पाते ही पूनम ने उस ब्लेड से इसका जो है वो प्राइवेट पार्ट काट दिया। और जैसे ही ये काम कर दिया जाता है तो फिर जल्दी जल्दी में लड़की यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि उसी ब्लेड के साथ ये लड़की पूनम जो है वो तेजवीर का गला भी वैसा ही करती है। और फिर जैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है तो फिर पूनम जो है वो उसी समय रात के करीब 1:30 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में जा पहुंचती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वो दरोगा से मिलती है और फिर महेंद्र सिंह दरोगा से वो कहने लगती है कि देखो, मैंने 2 हत्याकांड को अंजाम दिया है। एक तो अपनी माँ को मैंने कत्ल किया है और दूसरा मैंने अपनी प्रेमी का किया है। और फिर इसके बाद जो पुलिस होती है वो घटना स्थल पर पहुंचती है, इसकी माँ का भी शव बरामद किया जाता है और फिर इसके प्रेमी तेजवीर का भी शव बरामद किया जाता है। लेकिन इस बहुत बड़े हत्याकांड को देखने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि एक कम उम्र की लड़की भला ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि आगे भविष्य में चलकर जज साहब पूनम को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पूनम ने अपनी माँ आंचल और अपने प्रेमी तेजवीर के साथ क्या किया, वो सही किया या गलत था, कमेंट में बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगे एक और नई घटनाक्रम के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।